हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए आर्मी के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चनों कराऊंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आपके गत वर्षों में 2018 में पूछे गए थे, तो आप इनको ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आने की संभावना रहती है इनकी, तो इनको आप तैयार कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखता है दोस्तों, आपको मथुरा कौन सी वाली नदी के किनारे में पड़ता है। अर्थात आपको बताना है दोस्तों, मथुरा इज लोकेटेड ऑन द बैक ऑफ विच रिवर। ये आपका दोस्तों यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सतलुज। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए यमुना नदी के नज़दीक में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और आप याद रखेंगे दोस्तों, जो आपके मुख्य शहर हैं उनको दोस्तों आप याद रखेंगे कि कौन सी वाली शहर के पीछे कौन सी वाली नदी पड़ती है। तो एक क्वेश्चन एक आधार पर आता है, ज़रूर आता है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। आपको बताना है दोस्तों, टीपू सुल्तान इज़ रूरल ऑफ। ये आपका मैसूर का था, तैमूर का था, गाजी का था या दौलताबाद का था। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए मैसूर का शासक था दोस्तों। इसी के आधार पर दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए हैदर अली कहाँ का शासक था। तो हैदर अली भी दोस्तों मैसूर का ही शासक था। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं महत्वपूर्ण वाले। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो। आपको पता है दोस्तों, आपको रोज़ ही यहाँ पर आर्मी के आधार पर नई नई वीडियोस मिलती रहती हैं और भी महत्वपूर्ण टॉपिक मिलते हैं दोस्तों। तो हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने रहने के लिए आप ज़रूर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ दोस्तों पुराने एग्जामों की भी यहाँ पर हैं, उनको भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल में विजिट करके। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या पर अगला वाला क्वेश्चन क्या दिखता है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन दोस्तों आपको बताना है, हु इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर अकबर को, औरंगजेब को या फिर समुद्रगुप्त को या चंद्रगुप्त को। ये यहाँ पर हो जाएंगे समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में, अपने साम्राज्य काल में कोई भी युद्ध दोस्तों नहीं हारा, इसीलिए इनको बोला जाता है कि नेपोलियन। क्योंकि नेपोलियन के बारे में प्रसिद्ध था दोस्तों, वो लगातार जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी वो जीतता गया। तो इसीलिए दोस्तों समुद्रगुप्त को भी भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को दोस्तों एक महान योद्धा के रूप में, पराक्रमी योद्धा के रूप में दोस्तों जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में कवि थे। अमीर खुसरो के दोस्तों आपको पता होगा बहुत बड़े कवि थे दोस्तों। ये किसके दरबार में थे आपको बताना है। अमीर खुसरो पोइट इन विच एम्पायर कोर्ट। ये आपका दोस्तों अकबर के, बहादुर शाह के, अलाउद्दीन के या सिकंदर के। ये अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों दरबार में थे। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी वाला, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है। अर्थात आपको बताना है, कावेरी रिवर डिस्पार्ट इज बिटवीन विच टू स्टेट्स। ये आपका गुजरात और कर्नाटक या केरल और कर्नाटक या कर्नाटक और तमिलनाडु या केरल और मध्य प्रदेश। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भीम का पूरा नाम क्या है। भीम दोस्तों जो एक ऐप के रूप में आपने देखी होगी, इसका फुल फॉर्म आपको बताना दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ BHIM। ये आपका दोस्तों भारत इंटरफेस फॉर मनी होगा या भारत हाई इंटरफेस मनी होगा या बिल इंटरफेस फॉर मनी होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जामा मस्जिद किसने बनवाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हु बिल्ट जामा मस्जिद आपको बताना है, शाहजहाँ ने, बहादुर शाह ने या जहांगीर ने या औरंगजेब ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए शाहजहाँ ने बनवाई। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों, शाहजहाँ। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आता है कि औरंगजेब ने कौन सा वाला बनाया था दोस्तों। औरंगजेब ने मोती महल बनाया था, मोती महल मस्जिद बनाई थी दोस्तों। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान के पिता माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आगे दोस्तों, GS के क्वेश्चन आगे। फादर ऑफ जूलॉजी आपको बताना है, अरस्तु को या थियोफ्रेट को या लीनियर को या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अरस्तु को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुर्दों के कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। आपको बताना है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दोस्तों। लीवर कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे, डायफ्राम कहेंगे, कोई नहीं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए नेफ्रॉन कहलाता है। गुर्दे की दोस्तों कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्न देखिए दोस्तों, अंगूर रस में पाया जाने वाला मुख्य शुगर क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंगूर रस में दोस्तों आपको बताना है, शुगर फाउंड इन ग्रेप्स। ये आपका फ्रक्टोज होगा, ग्लूकोज होगा, लैक्टोज होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ग्लूकोज दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ग्लूकोज नामक शुगर दोस्तों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। आपको बताना है दोस्तों, रोडोस्पिन इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी होता है, सभी को आप याद रखेंगे बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी होता है, स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेड्स होता है। तो तीनों को ही आप याद रखेंगे। और वैसे ही दोस्तों विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, खासतौर पर विटामिन सी दोस्तों आंवले से मिलता है। और विटामिन बी दोस्तों हमें खाद्य पदार्थों, दुग्ध खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लार ग्रंथि के जोड़ों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लार ग्रंथि जो हमारी होती है दोस्तों, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ
सलेवरी ग्लैंड आपको बताना है। सलेवरी ग्लैंड में दोस्तों कितने मुख्यतया जोड़े होते हैं? 2, 3, 4 या 5? इसमें दोस्तों मुख्यतया 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्लूकोज में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नंबर्स ऑफ कार्बन एटम इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए, पहले आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपका होता है दोस्तों C6H12O6। अब यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों, आपके 6 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन हैं और 6 दोस्तों ऑक्सीजन हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके केमिकल फॉर्मूले के आधार पर होते हैं। जैसा कि आपको भारी जल का फॉर्मूला पूछ दिया गया, या फिर बिरंजक चूर्ण का आपको पूछ दिया गया दोस्तों CaOCl2, और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। आपके सोडा हैं दोस्तों, सोडा खाने का सोडा है या फिर बेकिंग सोडा है, और वैसे आपका बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है। सारे के सारे दोस्तों आप केमिकल फॉर्मूले याद रखेंगे ताकि आपको जो भी पूछा गया होगा दोस्तों आप आसानी से आंसर दे पाएँ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हृदय में रक्त की पंपिंग की खोज किसने की? अर्थात आपको बताना है दोस्तों, पंपिंग ऑफ ब्लड इन हार्ट वाज डिस्कवर्ड बाई। आपको पता होगा दोस्तों, हमारे हृदय के द्वारा रक्त की पंपिंग की जाती है दोस्तों। आपको पता होगा, हृदय पहले सिकुड़ता है फिर फैलता है दोस्तों। सिकुड़ते समय रक्त को छोड़ता है और फैलते समय दोस्तों रक्त को ग्रहण करता है। तो ये आपको पता होगा। इसी के कारण दोस्तों धमनियों और शिराओं में रक्त बहता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी खोज किसने की? आपको बताना है सर्वप्रथम विलियम हार्वे या मोजले या मॉर्गन या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा, विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रक्त प्रोटीन में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है विच प्रोटीन फाउंड इन ब्लड प्रोटीन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका दोस्तों। एल्ब्यूमिन होगा या ग्लोबुलिन होगा या फाइब्रोजीन होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा एल्ब्यूमिन दोस्तों। एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन आपका होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे दोस्तों। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। कोई कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों हमारी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।